तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी ये थर्सडे का वीडियो। और यहाँ पे हमारी गली के बाहर ही ना मतलब ये पेस्ट्री ना बेचने वाले आए थे, तो वही लब के पापा ने बच्चों को दिलवाई थी और मेरे से कह रहे थे तू भी खा ले। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा तो व्रत है। तो वैसे भी मैं केक वगैरह ये चीज़ नहीं खाती हूँ गाइज, मैं आपको बताऊँ। और वो भी है ना ये एग वाले होते हैं ना, वो तो मैं कैसे भी नहीं खा सकती हूँ अगर विदाउट एग हो तो। लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे हमारा खाना भी पूरा बन चुका है। और मैं बताऊँ कि गोभी आलू की सब्ज़ी बच्चों के लिए बना दी थी और पराठे सेक दिए थे। और उसके बाद फिर मैं नहा के आई थी, तो फिर मैंने ठाकुर जी के लिए ना ये बनाए थे, मतलब नमकीन वाले राइस बना दिए थे। मैं कहा ठाकुर जी का इनसे भोग लगा दूंगी। और इस बीच में गाइज आज इतना काम हो गया था कि थर्सडे को मैंने कपड़े धोए नहीं थे ना, तो वो सारे कपड़े थे। और लब के पापा के भी एक्स्ट्रा कपड़े हो गए थे साथ। तो सुबह से मशीन दे दनादन चल रही थी। और फिर है ना नल भी अच्छी आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसे निकाल दो, सारे कपड़ों को निकाल दो। तो यहाँ पे गाइज मैं अभी नहा के आ चुकी थी। फिर मैंने ठाकुर जी के लिए ना मतलब भोग बनाया था, तो लस्सी बना दी थी मैंने ठाकुर जी के लिए। और यहाँ पे मैंने मलाई अच्छी तरह से डाल दी थी और शक्कर और घी, इस तरह से फिर मैं ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। और ये देखिए इस तरह से फिर केवल थर्सडे को ही कपड़े नहीं धुल पाते हैं, बाकी है ना डेली धुलते हैं। लेकिन फिर वो एक दिन कपड़े नहीं धुलते हैं ना, तो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर मैं कपड़े वगैरह सब धुल गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी मम्मी भी आ चुकी थी और मम्मी को मैंने खाना दे दिया था। मतलब मम्मी को जो गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बनाए थे, तो वो मैंने मम्मी को दे दिया। तो मम्मी बोली कि तू है ना क्या कहते हैं पहले अपनी पूजा वगैरह कर ले, उसके बाद मैं खा लूँगी। तो मैंने कहा नहीं मम्मी आप खा लो, मुझे तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को मतलब खाना पहले ही खिला दिया था मैंने। फिर मम्मी है ना खा लिया था। तो मम्मी मेरा बोल रही थी कि मैं तेरे साथ ही खा लूँगी। नहीं, मैंने कहा मम्मी मेरे को टाइम लगा, आप खाओ जब तक। तो यहाँ पे मैं फिर ठाकुर जी का भोग लगा दूँ। तो मैं गैस पे ज़रूर लगाती हूँ, मतलब ये है कि अग्निदेव पे ज़रूर लगाना चाहिए। भोग का ये रहता है कि आप जो भी भोग बना रहे हैं अग्निदेव पे आप ज़रूर लगाओ, ताकि है ना मतलब ऐसे बोला जाता है कि अग्निदेव पे अगर हम भोग चढ़ाते हैं ना, तो स्वयं भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और गाइज यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से लस्सी बना दी थी रूह अफ़ज़ा वाली, और ठाकुर जी की मैं जल चढ़ाने गई थी। तो फिर और उधर गौ माता भी आ गई थी, तो फिर मैंने गौ माता को भी खिला दिया था। और साथ में नंदी बाबा भी आ गए थे, तो फिर मैंने एक पराठा और वो गौ माता को खिलाई थी, और एक पराठा और चावल फिर नंदी बाबा को भी मैंने खिला दी थी। और उसको इसके बाद फिर मैं यहाँ तुलसा माता पे पूजा करने आ गई थी। और मौसम तो गाइज अब डेली की बारिश। और गाइज़ मैं बताऊं कि बारिश का तो अब ये हो गया है कि वो बंद ही नहीं होती है, मतलब अगर थोड़ी देर बंद होती है फिर शुरू हो जाती है। यानी कि जो हमारी गली है, रास्ता है, वो सूखती नहीं है, वो गीली रहती है। आप जब सुबह उठते हो तब भी वो गीली रहती है, और अगर शाम को भी आप देखोगे ना रात तक वो गीली रहती है। मतलब बारिश कब आ जाती है कब बंद हो जाती है पता ही नहीं चलता, मतलब होती रहती है बारिश की। तो वैसे ये है कि उमस जो भी पड़ रही थी ना गर्मी वो वाली, वो थोड़ा सा कम हो गई है। लेकिन अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और इन दिनों की तो बहुत। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और मॉर्निंग क्या सुबह के 12 साढ़े बारह पौने 1 का टाइम हो चुका है। सुबह नहीं कह सकते, दोपहरी बोलेंगे इसे। और गाइस मैं ये समझो कि अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। 5 बजे उठी थी मैं, तो 5 बजे तू 5 बजे नहीं उठी थी, तेरे को तो मैं देर में उठाया था। 5 बजे उठा था, 5:30 ऐसे बजे। तो फिर है ना तब से है ना बच्चों को स्कूल चले गए, और सुरभि तो आ भी गई है और लव अभी नहीं आया है। और अभी है ना कुछ खाना नाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं। तो गाइस मैं बताऊं कि मम्मी आ चुकी हैं और अभी मम्मी को खाना दे दिया है। तो गोभी आलू की सब्ज़ी थी, पराठे थे, वो दे दिए थे मम्मी को। और अभी मैंने बनाए ठाकुर जी के भोग के लिए बनाए थे, मैंने नमकीन राइस बनाए थे, तो वही भोग लगा दिया ठाकुर जी का। और अब हम सब लोग खा लेंगे वो। अभी तो मैं पूजा से फ्री हुई हूँ गाइस, ये समझो आप, अभी जल चढ़ा कर आई हूँ ऊपर से। तो और इतना सारा आज काम हो गया, इसे खोलो, मैं काम इतना सारा हो गया गाइस आज कि कपड़े इतने सारे हो गए क्योंकि धुले नहीं थे कपड़े पूरे। और जो कंबल था वो भी मैंने धो लिया, और ऊपर डालने की है यार, कंबल डाले ना, बाकी कपड़े सारे मैंने कपड़े फिर अभी जब भैया आएगा तो। आज काम बहुत सारा हो गया गाइस, ये समझो।
काम तो हो गया, बस अब वाली चाय बनाऊंगी अभी। मम्मी ने खाना खा लिया, लेकिन मेरे को आदत है ना चाय पीने की। जब भी अपना कुछ खाना खाओ या लंच करो या ब्रेकफास्ट करो, मेरे तो यही होगा, लंच ब्रेकफास्ट जो भी कुछ है यही है। तो मेरे को तो चाय जब तक नहीं पीती हूँ मैं, मतलब मेरे को 2 बार चाय पीने की आदत है, तो वो मैं चाय पीऊँगी। अभी गौ माता भी खा गई, नंदी बाबा भी आ गए, वो भी खा गए। बस मन खुश हो जाता है मेरा गाइस, जब है ना ठाकुर जी का भोग लग जाता है तो गौ माता खा जाती है। मैंने सुबह ठाकुर जी को लाड किया था। लाड़ करने से क्या होता है, सुबह तुम नहा लेते हो तो ठाकुर जी को नहला दिया करो। पर मैं गाइस बच्चों से इसलिए नहीं कहती हूँ कि बच्चे तो अपने सुबह सुबह ठाकुर जी नहाते तो उनको ठंडी लग जाती। तो मैं इसलिए नहीं बोलती बच्चों से कि वैसे सुर भी नहला देगी, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलती गाइस कि बच्चे अभी स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, उनका खुद का हो जाता है, नहाते हैं ब्रश करते हैं, उनका खुद का। तो मैं नहीं, मैंने कहा मैं आराम से तसल्ली से कर लूँगी। ठाकुर जी को सुबह सुबह ठंडी लगता है। लक्की पापा भी आए थे और मम्मी को कुछ काम था बैंक का, तो मम्मी उस बैंक के काम के लिए लेकर आई थी। थक गई गाइस, बस अब मेरे को बैठी हुई हूँ, सोना नहीं है मेरे को, अभी चाय बनाना है, फिर खाना है, खाना खाना है, उसके बाद मम्मी के पास बैठूंगी। अभी तो मम्मी के पास बस काम करती जा रही, पूजा करती जा रही, मम्मी से बातें करती जा रही। इसमें क्या रखा है, इसको क्यों खोलते? कपड़े तय बनाए थे, एक कल पहली सैटरडे को। नहीं पूजा में पहली सच्ची में लाली। नहीं अब कितने दिन रह गए, पूजा में पहनी तो ज्यादा सही रहेगी। नहीं तो गाइस मैं न्यू कपड़े ना बच्चों को ना पूजा में पहनाती हूँ, जब भी मतलब पूजा का मतलब ये है कि अपनी कुल माता पे पूजा करने जाओ तब उस दिन पहन लो, मुझे अच्छा लगता है गाइस न्यू कपड़े पहन के अपनी कुल माता के मंदिर जाते हैं। भैया ने भी पहन लिया, तो भैया गया था तो माता पे लोटा चढ़ा के आओ, पहन जाओ। देखो गाइस मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। गाइस इसको है ना मैं भी पहन लिया करूँगी, सुर भी पहन लिया करेगी। बालों को बांधती नहीं है सुर भी, तो सिर वॉश किया था सुबह। हाँ तभी तो नहीं बांधा। तूने उसमें कंडीशनर तो थोड़ा सा बचाया था। बचाया तो था, शैम्पू तो बहुत सारा बचाया था। शैम्पू तो हो गया था मेरा, कंडीशनर उसमें थोड़ा सा बचा था बस। आ चुका है स्कूल से और भीग गया होगा पूरा। और ये कपड़े हैं ना, ये इनका हल्का सा मॉइस्चराइजर तो मैंने यहीं डाल दिया मैंने हल्का सा अभी कुछ। और इस समय तो गाइस बारिश हो रही है बहुत तेज, और लब भीग गया होगा ना, भीग तो गई पूरा। ओ बिस्तर में ये बैग हटा ले। मेरा कहाँ है? जी तो तेरा ही तो है ये। तुमने खा लिया? मैं तो स्कूल में खा लिया था। मैं भी पता है मैंने खाना नहीं खाया, मैं तेरा वेट कर रही थी। क्यों नहीं खाया? मैंने बेटू मेरा आ रहा होगा मेरे बेटू गाइस मैं पूरा बिन स्कूल में यार कितनी ठंडी हो गई यार टी-शर्ट, ये टी-शर्ट तो ठंडी हो गई लिटरली। हमेशा ये लगता है कि भैया को प्यार करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गीला हो रहा है, कभी ना आया वो गीली हो जाएगा पूरा मुट्ठी। तो यहाँ पे लगभग 2 बजे का टाइम हो गया था, चाय बना ली थी तो फिर बच्चों को भी दे दी थी क्योंकि बारिश में भीग गए थे, और मम्मी को भी दे दी थी चाय और चावल। तो मम्मी बोल रही थी कि मेरे को मत दे, मैंने तो अभी खाना खा लिया है। मैंने कहा नहीं मम्मी हम लोग खाएंगे, आप मेरे को नहीं अच्छा लगेगा ऐसे खाना। तो फिर मम्मी को भी चाय और चावल दे दिए थे। फिर मम्मी मेरे से बोली कि आज तूने मुझे खाना इतना ज़्यादा खिला दिया है कि अब मेरे को शाम को खाना नहीं है। तो मम्मी ने बोल दिया कि तू मेरे लिए शाम को बनेगी और नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है नहीं बनाऊँगी, पर अब खा लो मेरे साथ में खा लो। तो हम सब लोग बैठे हुए थे, और गाइस बहुत अच्छा लगता है बुज़ुर्गों के साथ अपना समय बिताना लगता है। और मेरे को तो गाइस सच्ची बात तो ये रहती कि मेरे को अपने, और फिर यहाँ पे मतलब कि खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद में गाइस मैं बताऊँ कि मम्मी के साथ काफ़ी देर तक बैठ के बातें की, बहुत सारी अपनी बातें की मम्मी के साथ में। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं पार्लर पे चली गई थी। लगभग 2 घंटे तो मुझे लग गए थे पार्लर पे, क्योंकि थ्रेडिंग क्लीनअप हुआ था पार्लर पे। तो फिर मुझे वहाँ पे 2 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद फिर मम्मी भी आ गई थी मतलब पार्लर में, तो फिर मम्मी भी बैठी। तो अच्छा लगता है गाइज। फिर मम्मी बोली, और उस बीच में पार्लर की लाइट चली गई थी। तो वैसे लाइट आ गई थी, लेकिन फिर मम्मी मुझसे बोली कि तुम लोग है ना इन्वर्टर लगवा लो, और ऐसे लाइट की प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी। तो यहाँ पे इस तरह से मम्मी से बातें होती रहीं।
तो गाइज़ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आप उनके साथ अपनी बातें कहो और उनकी बातें सुनो, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बुज़ुर्गों से। और वो हमारे आगे लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी जी है, हम हमारे माँ बाप ने। तो मेरा तो यही रहता है कि अपना समय बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर बिताना चाहिए, क्योंकि ये समय वो अनमोल होते हैं गाइज़ कि हमें वो पल कभी मिलते नहीं हैं, तो कभी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम और मम्मी चली गई थी गाइज़। तो उसके बाद गाइज़ मुझे अंदर से इतना रोना आया था, तो मैं पहले बैठ के मैं रो ली थी, मेरे को रोना आ रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने दीपक रखा, फिर उसके बाद अपना काम फिर स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे फिर बर्तन वगैरह किए थे, दूध बॉईल किया था और फिर खाने की खाना तो मैं गाइज़ मैं बता दूं कि फिर इसके बाद फिर मैं पार्लर पे चली गई थी। तो ये समझो कि खाना तो फिर बना ही नहीं था, क्योंकि चावल थे तो वो लपके पापा ने शाम को खा लिया था, उन्होंने मना कर दिया मैं खाऊंगा नहीं। और बच्चों ने भी अपने पापा के साथ में पराठे थे और वो सब खा लिए थे, गोभी आलू की सब्ज़ी थी, चावल थे, तो बच्चों ने भी नहीं कुछ कहा। तो मैं बताऊँगा इसकी खाना तो फिर मैंने बनाया ही नहीं था, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी और मम्मी ने मना कर दिया था। तो फिर लपके पापा बोले कि छोड़ दो, बनाए मत ही। और अब 10:30 का टाइम हो चुका था, लपकी पापा आ गए थे और मैं बताऊं बारिश बाहर हो रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि मैं तुम थोड़ी देर लेट जाओ, लेकिन वो कहाँ, उनको मतलब इतना टाइम का होता है। तो फिर यहाँ पे ना फटाफट से दूध तो था ही, गर्म था दूध। तो फिर है ना मैंने लपके पापा ने बोला कि मेरे को गर्म मत देना, मेरे को तो ठंडा ही देना। तो लपके पापा के लिए ठंडा दूध दे दिया था, मतलब उनको ठंडा दूध पसंद है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी फिर मलाई मतलब लगा दी थी टोस्ट में। तो बच्चों को तो मज़ा आ गया था गाइज़, मैं बताऊँ उनको तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मलाई लगा के टोस्ट। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने भी सब ने यही खा लिया था। तो बस यही कहूँगी गाइज़ की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए तो बहुत बहुत थैंक यू है गाइज़। और यहाँ पे हमारा बस आज का डिनर यही होगा वैसे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।